इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान ने कहा कि 7 अगस्त को पेशावर से अटक तक मार्च करेंगे और दूसरे मरहले में रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक जाएंगे, जिसके बाद आगे का लाइहा अमल बताएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हुक्मरानों का हिसाब नहीं होगा तब तक ये तहरीक नहीं रुकेगी, क्योंकि करप्शन की वजह से पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जबकि नैब और इलेक्शन कमीशन को भी टेस्ट कर रहे हैं। नैब सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ती है लेकिन वजीर आजम को तलब नहीं करती। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक ऐसा इंकशाफ हुआ है जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो और उसका ख़ानदान पकड़े गए हैं बाहर एसेट्स रखते हुए, जो कि वो साबित नहीं कर सकते कि किधर से उनके पास पैसा आया, कैसे पैसा बाहर गया। और ये इंकशाफ किसी ऑपोजिशन मेंबर ने नहीं किया। ये ICIJ जो कि एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की यूनियन है, उसने पनामा पेपर्स का इंकशाफ किया। ये हमने किसी ने नहीं किया। और डेमोक्रेसीज़ में देखें, याद रखें कि जमहूरियत में और आमरीत में फ़र्क क्या है। आमरीत में हुस्नी मुबारक जवाबदेह नहीं था, सद्दाम हुसैन जवाबदेह नहीं था, और भी जितने आजकल आमिर हैं ये जवाबदेह नहीं हैं। लेकिन जमहूरियत के अंदर, और मेरे ख़्याल में आर्टिकल 90 कहता है कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट पार्लियामेंट को जवाब दें, अवाम के नुमाइंदे को जवाब दें। अब 4 महीने हो गए हैं, जवाब मांग रहे हैं नवाज शरीफ से, और फिर जब जवाब मांगते हैं वो कोई और ही कहानी सुनानी शुरू कर देते हैं। और जो उन्होंने जवाब दिया पिछली बारी, उसमें इतना झूठ बोला उन्होंने, इसी के ऊपर इनको फारग कर देना चाहिए। जो उन्होंने झूठ बोले हैं पार्लियामेंट में कि 2005 में वो पहले पैसा बाहर कैसे गया वो भी साबित ना कर सके, क्योंकि उन रिस्ट्रिक्शंस थी पैसा पाकिस्तान से बाहर ले जाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में। उसके बाद कि वो $9 मिलियन की उन्होंने मिल बेची 80s में, वो किसी जगह डिक्लेयर नहीं की उन्होंने। उनके किसी जो 85 के अंदर जो जब ये चीफ मिनिस्टर बने, इनको डिक्लेयर करनी चाहिए थी, वो भी डिक्लेयर नहीं की। उन्होंने कहा कि जमहूरियत के अंदर वजीर आजम और काबीना पार्लियामेंट को जवाब दे हैं, जबकि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक इंसाफ और दीगर जुमातें इलेक्शन कमीशन में गई हैं। नवाज शरीफ झूठ बोलने पर ही फारिग हो सकते हैं और हम TORs कमेटी के आइंदा इजलास में शिरकत करके हुकूमत को एक और मौका दे रहे हैं। अब मुझे ये कहना कि ये पब्लिक को उठाने के लिए मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, बड़ा आसान था इसको रोकने के लिए। आप TORs मान जाएं। सारी ऑपोजिशन इस वक्त तो अकेली ना तहरीक इंसाफ, जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन है, सब ने मुत्तफ़िका फ़ैसला किया TORs पे। क्यों डर रही है गवर्नमेंट? तो अगर मान जाए तो हम कुछ भी ना करें। यानी देखें, पहले भी इन्होंने हमारे से ये किया। हम 4 हल्के एक साल तक लगे रहे कि सिर्फ 4 हल्के खोल दो। जी आप पहले सुने ना, और फिर क्या जी फौज करवा रही है। अब फिर ये शुरू होगा, आप देख लेना। हम पब्लिक में निकल रहे हैं, जो एक डेमोक्रेटिक पार्टी और क्या कर सकती है। उन्होंने कह रहे थे कि जी फौज को ऐसी ज़बरदस्ती बदनाम करेंगे। असल में खुद ये जिम्मेदार हैं इस डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने के लिए। धांधली करते हैं, अब डेमोक्रेसी कमज़ोर करते हैं। करप्शन करता है लीडर, अब डेमोक्रेसी को कमज़ोर करते हैं। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खैबर पख्तूनख्वा से आई हुई एजुकेशन ऑफिसर अजरा अफरीदी नामी खातून ने एहतजाज किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खातून को समझाते रहे लेकिन वो बज़िद रहीं, जिस पर इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। खातून का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में घोष मुलाजमीन के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने पर मुझे सज़ा दी गई। आला अफसरान ने मुझे हरासा किया और मुझे मेरे ओहदे से हटा दिया गया, जबकि मेरा तबादला हरीपुर से सवाबी कर दिया गया और मेरे बच्चों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। खातून अफसर ने तहरीक इंसाफ के वजीर तालीम और खैबर पख्तूनख्वा के ओहदेदारों पर भी करप्शन के इल्जामात आयद किए। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ उमर बरनी, रसाई, इस्लामाबाद।